बच्चों, क्या आपने कभी रात में आसमान में चमकते हुए चांद को देखा है? वो जो चमकता हुआ गोला हमें रात में मुस्कुराता हुआ दिखता है, उसके पीछे कितने सारे राज छुपे हैं, जानते हो? चांद और हमारी धरती के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम जानेंगे चांद और धरती के कुछ मजेदार और रोचक फैक्ट्स। धरती कैसे बनी, चांद कैसे बना, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आए और इनके बीच क्या क्या मजेदार खेल चलता रहता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और मजा लेना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है? बच्चों, सबसे पहले तो बात करते हैं अपनी प्यारी धरती माँ की। ये धरती जहां हम सब रहते हैं, जहां पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब कुछ इसी धरती पर है। ये धरती सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जीवन है। धरती गोल है, लेकिन पूरी तरह गोल नहीं, थोड़ी चपटी है, जैसे कोई संतरा दबा दिया हो। और इसी धरती पर हवा है जिसे हम सांस लेते हैं। क्या आपको पता है, धरती हर समय घूमती रहती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। ऐसे सोचो, जैसे आप एक झूले पर बैठे हो और झूला घूम रहा है, तो आपको लगता है कि आप घूम रहे हो, लेकिन असल में तो झूला ही घूम रहा होता है ना। वैसे ही धरती भी घूमती रहती है। धरती एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है और इसी से दिन और रात होते हैं। जब धरती का वो हिस्सा सूरज के सामने आता है तो वहां दिन होता है, और जब पीछे चला जाता है तो रात हो जाती है। मजेदार है ना? और हाँ, एक और बात, धरती पर 70% पानी है और सिर्फ 30% जमीन है। मतलब समझ रहे हो, धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसीलिए तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी प्यारी धरती माँ के बारे में कुछ मजेदार बातें। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, यानी कि चांद पर। अब बात करते हैं हमारे प्यारे चांद की। चांद धरती का सबसे करीबी दोस्त है। यह धरती का उपग्रह है जो हर समय धरती के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई के पीछे पीछे घूमता रहता है ना, वैसे ही चांद भी धरती के पीछे पीछे घूमता रहता है। लेकिन बच्चों, चांद पर कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, और वहां रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है, और न ही वहां कोई पेड़ पौधे हैं, न ही कोई जानवर। बस एकदम सूना और वीरान सा माहौल है। क्या आप जानते हैं, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। मतलब अगर आप धरती पर 30 किलो के हैं तो चांद पर सिर्फ 5 किलो के लगेंगे। सोचो, आप कितने हल्के हो जाओगे। चांद पर आप ऊंची ऊंची छलांग लगा सकते हैं, वो भी बिना थके। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। ये गड्ढे कैसे बने? ये बने हैं उल्कापिंडों के गिरने से। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए उल्कापिंड सीधे चांद की सतह से टकरा जाते हैं और ये गड्ढे बना देते हैं। चांद हमें रात में चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। मतलब चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। जैसे कोई शीशा सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है ना, वैसे ही चांद भी करता है। चैप्टर 3, धरती और चांद बहुत अच्छे दोस्त हैं। चांद की वजह से ही धरती पर ज्वार भाटा आता है, जिससे समुद्र की लहरें ऊंची नीची होती हैं। जब चांद धरती के करीब आता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र का पानी खींचने लगता है और ज्वार आता है। और जब चांद दूर चला जाता है तो पानी वापस अपनी जगह पर आ जाता है और भाटा आता है। चांद धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते हमें अलग अलग रूप दिखाता है। कभी पूरा गोल, कभी आधा, तो कभी सिर्फ एक टुकड़ा। इसे चांद के कलाएं कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी अलग अलग कोणों से पड़ती है और हमें अलग अलग आकार दिखाई देता है। चांद और धरती का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। चांद धरती को स्थिर रखने में मदद करता है। अगर चांद नहीं होता तो धरती बहुत तेजी से घूमती और यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता। चांद धरती के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अगर चांद नहीं होता तो धरती बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। तो बच्चों, देखा आपने, चांद सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चांद धरती का सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा उसकी रक्षा करता है। चैप्टर 4, अब आपको चांद और धरती के बारे में कुछ और मजेदार बातें बताता हूं जो आपको हैरान कर देंगी। क्या आपको पता है, चांद पर इंसान ने सबसे पहले 1969 में कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो चांद पर गए थे। उन्होंने चांद पर कदम रखते हुए कहा था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, लेकिन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग।
धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और इसे पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इसीलिए हमें साल के 12 महीने मिलते हैं और चांद धरती का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगाता है। इसीलिए हमें हर महीने एक पूर्णिमा और एक अमावस्या देखने को मिलती है। चांद का व्यास धरती के व्यास का लगभग 1/4 है, मतलब चांद धरती से 4 गुना छोटा है। और चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 हिस्सा है। मतलब अगर आप धरती पर 60 किलो के हैं तो चांद पर सिर्फ 10 किलो के लगेंगे। चांद पर कोई हवा नहीं है, इसलिए वहां आवाज नहीं सुनाई देती। अगर आप चांद पर खड़े होकर किसी से बात करेंगे तो आपकी आवाज सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। कितना अजीब है ना। चांद पर दिन और रात का तापमान बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। दिन में चांद का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब चांद पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि धरती और चांद कितने खास हैं। हमें अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए और चांद की सुंदरता की हमेशा कद्र करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताना, और हां, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। तब तक सीखते रहो, मुस्कुराते रहो।